भाभी को खाना बनाने के लिए तो सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। पल्लवी अनुपमा का मजाक उड़ाने लगी। असल में अनुपमा बौनी है और इस घर में उसकी नई नई शादी हुई है। 5 साल की उम्र के बाद से अनुपमा की हाइट नहीं बढ़ी। उसे लेकर उसके माता पिता बहुत परेशान थे। पता नहीं शादी कैसे होगी इसकी। इसे कुछ सिखाओ, वैसे ही ये बौनी है, कुछ तो खूबी होनी चाहिए इसमें। आदमियों के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। अनु बेटी चला खाना बनाना सीख ले। तब से अनुपमा खाना बनाना सीखने लगी और समय के साथ साथ वो खाना बनाने में माहिर हो गई। उसके हाथ का खाना खाकर हर कोई उंगली चाटने लगा। वाह अनु बेटी, कितना अच्छा खाना बनाती है तू। देखना तेरी शादी किसी अच्छे घर में होगी। और अनुपमा बड़ी हो गई। उसके लिए बहुत मुश्किल से रिश्ता आया। लड़का भी बौना था, इसलिए लड़के वाले अनुपमा को घर की बहू बनाने के लिए राजी हो गए। लड़के का नाम राजेश था। राजेश से अनुपमा की शादी हो गई। अनुपमा के माता पिता गरीब थे। उनके पास मिट्टी का चूल्हा था, इसीलिए अनुपमा को खाना बनाने में तकलीफ नहीं होती थी। लेकिन ससुराल आकर अनुपमा ने देखा कि ये तो मॉडर्न रसोई है। उसका हाथ गैस के चूल्हे पर पहुंच ही नहीं रहा है। ये देखकर उसकी ननद हंसने लगी। बौनी भाभी, लगता है आप खाना नहीं बना पाओगी। तभी उसकी सास जानकी आई और बोली, खाना नहीं बना पाएगी मतलब? खाना बनाने के लिए ही तो इसे लाई हूं मैं। माँ जी मैं खाना बना लूंगी, लेकिन मेरे हाथ ऊपर तक नहीं पहुंच रहे हैं। ठीक है, मैं तुझे एक कुर्सी लाकर देती हूँ, उसके ऊपर उठकर खाना बना। जानकी ने एक कुर्सी लाकर दी। अनुपमा उस पर चढ़कर खाना बनाने लगी। पल्लवी ने हंसते हुए कहा, भाभी आपका नाम आपसे बड़ा है, अनुपमा। अनुपमा को यह सब सुनने की आदत है। उसने कुछ नहीं कहा। रात को वो अपने कमरे में गई। उसका बौन्या पति राजेश बिस्तर पर था। राजेश ने कहा, सुनो अनुपमा, मुझे पता है कि लोग तुम्हें लेकर मजाक उड़ाते हैं। मुझे लेकर भी ये लोग हमेशा से मजाक उड़ाते आए हैं। मुझे पता है जी, हम जैसे लोगों के साथ तो ऐसा ही होता है। राजेश ने अनुपमा को गले लगा लिया। इतने दिनों में एक दूसरे को प्यार करने वाला मिला। अगले दिन अनुपमा ने नाश्ते में डोसा बनाया। ये लीजिए माँ जी, मैंने आप सबके लिए डोसा बनाया है। अनुपमा की जेठानी सुमित्रा तभी नींद से उठकर आई। आओ आओ बड़ी भाभी, डोसा